सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, पाठ लहासा की ओर, भाग 6, पृष्ठ 28 और 29। कल की कक्षा में हम लोग लंगकोर की यात्रा के क्रम में लेखक और सुमति की स्थितियों के बारे में पढ़े थे। कैसे लेखक के रास्ता भटक गया और किस प्रकार घोड़े के कारण वह गंतव्य स्थान पर देर से पहुंचा। आज हम लोग तिंगरे समाधि गिरी, शेकर विहार, कंजूर आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के क्रम में जो कठिन शब्द हैं आए हुए, उनका अर्थ इस प्रकार है। भरिया का अर्थ होता है भारवाहक। हस्तलिखित का अर्थ है हाथ से लिखा। अध्ययन के क्रम में निम्न बिंदुओं के आलोक में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वे बिंदु हैं: तिंगरे समाधि गिरी, बोध गया का गंडा, तिब्बत के धूप एवं ठंड, जागीरदार एवं खेती की व्यवस्था, शेकर विहार, कंजूर का अध्ययन। लंगकोर के बाद तिंगरे लेखक को पहुंचना था। तिंगरे एक विशाल मैदान है। उसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। मैदान के बीचों बीच एक पहाड़ है, अतः वहाँ ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पहाड़ों से घिरा कोई टापू हो। मैदान के बीच जो पहाड़ी स्थित है, उसी का नाम तिंगरे समाधि गिरी है। सुमति मंगोल जाति का एक बौद्ध भिक्षु था। लेखक को वह यात्रा के दौरान मिल गया था। आसपास के गांव में उसके यजमान थे। वह अपने यजमानों को गंडा देता था। मंत्र पढ़कर गांठ लगाए हुए धागे या कपड़े को गंडा कहते हैं। यह बौद्ध धर्म का पवित्र प्रतीक होता है। इस पर बोध गया का वस्त्र या धागा ही बांधा जाता है, परंतु जब बोध गया का वस्त्र समाप्त हो जाए तो किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लिया जाता है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। लेखक को जल्दी थी, अतः वह कहा कि लहासा पहुंचकर वह रुपये दे देगा। पहाड़ों पर भार ढोने वाले को भरिया कहा जाता है। दूसरे दिन वह भरिया ढूंढने की कोशिश किया, परंतु कोई नहीं मिला। तिब्बत की धूप बहुत तीखी होती है। सुबह 10-11 बजे ही उसमें भीषण तपन हो जाती है। सूरज की तरफ मुंह करके चलने पर
धूप सही नहीं जाती। उसे बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा रखना पड़ता है। तिब्बत में ठंड भी बहुत होती है। भीषण धूप में भी उसका प्रभाव कम नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि जब लेखक का माथा तेज धूप के कारण तप रहा था, तभी कंधे ठंड के कारण बर्फ जैसे ठंडे हुए जा रहे थे। तिब्बत की सारी जमीन छोटी बड़ी जागीरों में बटी हुई है। इनमें से अधिकतर जागीरें बौद्ध मठों और बिहार के हाथों में हैं। प्रत्येक जागीरदार अपनी अपनी जागीर में खेती करता है। उसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है। जागीर के लोग उसे राजा के समान आदर देते हैं। शेखर बिहार में खेती की व्यवस्था नमसे देखता था। वह सज्जन व्यक्ति था। वह लेखक की वेशभूषा का ख्याल किए बिना बड़े प्रेम से मिला। उसका अच्छा व्यवहार देखकर लेखक अभिभूत हो गया। शेखर बिहार में एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। कंजूर महात्मा बुद्ध के वचनों का अनुवाद है। एक एक पोथी 15-15 शेर की थी। लेखक उनका अध्ययन करने लगा। सुमति यजमानों के पास से भेज दिया गया, परंतु सुमति दोपहर में लौट आया। तिंगरे गांव वहां से दूर नहीं था। अपना अपना सामान पीठ पर उठाकर नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। इस प्रकार लेखक तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा किया और अपना अनुभव इस यात्रा वृतांत में अभिव्यक्त किया है। पाठ के अध्ययनोपरांत गृह कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न, शेखर की खेती के भिक्षु कौन थे? दूसरा प्रश्न, भरिया किसे कहते हैं? तीसरा, मंदिर में रखी पोथियां आज की पुस्तकों से किस तरह भिन्न थी? आशा है आप सभी गृह कार्य को करेंगे। जय हिंद।